बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। MM5 न्यूज़ के साथ मैं हूं मुज्तबा शेख और मैं हूं हमशा हमीद। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। दरिया खान मरी और ठरी मीरवा में लॉकडाउन पर अमल दरामद कराने के लिए पुलिस की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कारोबारी मराकज़ बंद करा दिए गए। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने इलाका कदी में तामीराती मंसूबों के हवाले से इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ही पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल है। हार जीत सियासत का हिस्सा है, पूरी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। सूबाई वज़ीर डिज़ास्टर मैनेजमेंट मियां खालिद महमूद ने शेखुपुरा में यूटिलिटी स्टोर का दौरा किया और अशिया खुर्दोनोश की दस्तयाबी का भी जायजा लिया। मानावाला में असिस्टेंट कमिश्नर मोहसिन इकबाल की मुनाफाखोरों और कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। सूबाई वज़ीर बल्दियात सरदार मोहम्मद सालेह भोतानी, रुकने कौमी असम्बली लसबेला गवादर मोहम्मद असलम भोतानी, साबिक वज़ीर आला की मुशीर शहजाद सोले भोतानी की बेलोस अवामी खिदमत और इंसान दोस्त जज्बे से मुतासर होकर जाम कॉलोनी के मुख्तलिफ कबाइल के लोगों ने बड़ी तादाद में भोतानी कारवान के सीनियर रहनुमा मोहम्मद इस्माइल रिंद की क़यादत में भोतानी कारवां में बाकायदा तौर पर शमूलियत इख्तियार कर ली। जिंदा कौमें अपने मामार को नहीं भूलती, असातिज़ा कौम का सरमाया होते हैं। मुजफ्फरगढ़ के इलाके मोंडका में गवर्नमेंट हाई स्कूल मोंडका के सीनियर टीचर सरवर शाकर को रिटायरमेंट के मौका पर स्टूडेंट्स की जानिब से खराज तहसीन पेश करने के लिए तकरीब मुनक्कद की गई। करोड़ लाल ईसन जामा रहमानिया झरकल में सालाना अज़मत कुरान व इस्तक़बाल के उन्वान से अज़ीम व आलिशान कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें जय्यद उलमा कराम ने कुरान पाक की अज़मत और माह रमज़ान की फजीलत बयान करके हाज़रीन के दिलों को नूर से मुनव्वर किया। मेलसी में ग्रेड 4 मुलाजमीन की APCA की तंजीम की तहसील सतह पर तंजीम साजी के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ। वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी ने ज़िला खैबर लंडी कोतल बाजार के नए बिजली फीडर का इफ्तिताह कर दिया। जमीयत उलमा इस्लाम खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई अमीर सेनेटर मौलाना अताउर रहमान ने कहा है कि PTM टूटी नहीं, गलत फहमियाँ पैदा हो गई हैं जो कि बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। दरिया खान मरी और ठरी मीरवा में लॉकडाउन पर अमल दरामद कराने के लिए पुलिस की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कारोबारी मराकज़ बंद करा दिए गए। शहर में सिंध हुकूमत के सख्त अहकामात पर अमल दरामद करवाते हुए इतवार और जुमा के दिन मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन रहेगा, जबकि पुलिस ने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की वार्निंग जारी करने के साथ साथ शहर भर में गश्त भी जारी रखे हैं। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने इलाका कदी में तामीराती मंसूबों के हवाले से इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ही पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल है। हार जीत सियासत का हिस्सा है, पूरी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी और रूत हिलाल कमेटी में मुकम्मल हम आंगी है। 14 अप्रैल को पहला रोज़ा होगा और पूरे मुल्क में एक ही दिन ईद मनाई जाएगी। उनका मजीद कहना था कि तहसील पिंड दादर खान की पसमानदगी के खात्मे के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है। जलालपुर कंदवाल नहर तहसील पिंड दादर खान की तरक्की के लिए संगे मील साबित होगी, जबकि फवाद चौधरी ने ईसावाल गाँव में 2 करोड़ रुपए से ज़ायद लागत से तामीर होने वाली सड़क समेत दीगर मनसूबों का इफ्तिताह किया। इस मौका पर उनके भाई फैसल चौधरी भी उनके हमरा थे।
सऊदी अरब में इतवार 11 अप्रैल को रमज़ान का चांद नज़र न आने के बाद सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 29 शोबान इतवार 11 अप्रैल 2021 को सऊदी अरब में चांद नज़र न आने का कोई सबूत नहीं मिला, लिहाजा पहला रोज़ा कल यकीनी 13 अप्रैल बरोज़ मंगल को होगा। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं सऊदी अरब और रियाज में MF5 न्यूज़ के रिपोर्टर आबद शमून चांद से। जी आबद, आगाह कीजिएगा। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने बयान में कहा कि रुयत हलाल से मुतल्लक इतवार की शाम को खुसूसी इजलास मुनक्कद किया गया, जिसमें रुयत हलाल से मुतल्लक फैसला जारी किया गया। इससे कबल ममलकत के मुतअद्दिद इलाकों में कायम रुयत हलाल की कमेटियों ने ऐलान किया था कि एतवार को सूरज गुरूब होने पर चांद नजर नहीं आया। पीर को शबान की 30 तारीख होगी, जबकि सऊदी अरब में पहला रोज़ा 13 अप्रैल बरोज़ मंगल को होगा। सूबाई वज़ीर डिज़ास्टर मैनेजमेंट मियां खालिद महमूद ने शेखुपुरा में यूटिलिटी स्टोर का दौरा किया और अशिया खुर्दोनोश की दस्तयाबी का भी जायज़ा लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान के हुक्म पर शहरियों की सहूलत को मद्देनज़र रखते हुए यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुर्दोनोश आम मार्केट की निस्बत सस्ते दामों फरोख्त की जा रही हैं। शेखुपुरा के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुर्दोनोश की फराहमी और कीमतों का जायज़ा लेने के लिए सूबाई वज़ीर मियां खालिद महमूद ने यूटिलिटी स्टोर्स का दौरा किया। मियां खालिद महमूद का कहना था कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर तकरीबन 7 अरब 60 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जा रही है, जिसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। गरीब आवाम की सहूलत के लिए वज़ीर आज़म की जानिब से उठाए गए इक़दामात काबिल तहसीन हैं। मानावाला में असिस्टेंट कमिश्नर मोहसिन इकबाल की मुनाफाखोरों और कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। DCO शेखुपुरा असगर जोया की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर शेखुपुरा मोहसिन इकबाल ने अपनी टीम के हमरा मानावाला में मुनाफाखोरों और SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों को जुर्माने किए, जबकि मानावाला और फिरोज वट्टवा में चीनी के 13 ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफाखोरों पर FIR भी दर्ज करवा दी गई। माहीगीर इत्तेहाद डाम की जानिब से डाम विंदर लसबेला में एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें कराची के मुख्तलिफ अमराज के डॉक्टर और प्रोफेसर्स ने सैकड़ों मरीजों का मुफ्त तिब्बी मुआयना किया। इस बारे में मजीद बता रहे हैं अब्दुल वहाब रिंद लसबेला से। जी बिल्कुल, माहीगीर इत्तेहाद डाम की जानिब से डाम विंदर लसबेला में एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें कराची के मुख्तलिफ अमराज के डॉक्टर्स और प्रोफेसर्स ने सैकड़ों मरीज़ों का मुफ्त तिब्बी मुआयना किया, जिसमें डॉक्टर खुर्शीद अहमद, डॉक्टर जांजेब, डॉक्टर मारवी, डॉक्टर लजपाल, डॉक्टर नादिया और डॉक्टर जीशान खान ने मरीज़ों का मुआयना किया और मुफ्त अद्वियात ऐनक मुफ्त फराम किए। एलियान विंदर ने तमाम मेल और फीमेल डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा किया और कहा कि तमाम डॉक्टर्स अपना कीमती वक्त निकाल कर इंसानियत की खिदमत के लिए यहाँ आए और हमें भी इंसानियत की खिदमत करने का मौका दिया। खबर शामिल करते हैं कोयटा से। कोयटा में बज़्म आला हज़रत के ज़ेरे एहतमाम तकरीब तकसीम मेंबरशिप कार्ड का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी पीर सैयद ज़ियाउद्दीन कादरी गिलानी थे। तकरीब में पीर साहब ने बलोचिस्तान और सिंध के मेंबरान में कार्ड तकसीम किए। इस बारे में जानते हैं बज़्म आला हज़रत की तकरीब में मौजूद अपने नुमाइंदे सैयद शाहजेब शाह से। जी शाहजेब, आगाह कीजिएगा। तो इस टाइम मैं मौजूद हूँ बज़्म आला हज़रत की महफ़िल में। यहाँ एक तकरीब कार्ड तकसीम का इनेकाद किया गया, जहाँ पे मेरे साथ इनके रूह रवा मौजूद है अल्लामा अकील बारवी साहब। इनसे जानते हैं कि इस बज़्म आला हज़रत का मतलब क्या और ये किस के लिए है। जी अकील साहब बताइएगा। जी बिल्कुल, आपने बजा फरमाया। बज़्म आला हज़रत अज़ीम मर्तबत परवाना शम्म रिसालत अलशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुल मनान के लक़ब से मुलक़्क़ब जो बज़्म है वो है, और अल्हम्दुलिल्लाह आला हज़रत की तालीमात जो बिल्कुल कुरान और हदीस के मुताबिक है उसके प्रचार के लिए काम कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ कोयटा ही नहीं बल्कि कोयटा से बाहर बलूचिस्तान के दीगर अज़ला बल्कि सिंध के सखर में भी अल्हम्दुलिल्लाह बज़्म के जो है पूरे जोश और खरोश के साथ दीन इस्लाम का काम कर रही है। अच्छा, तो इसका मकसद क्या है, मतलब कि दीन इस्लाम को अमूल फैलाने वाला। और इसकी ये भी बताइएगा पूरे आलमी जिस तरह लिखा है, दुनिया भर से कितने मेंबरान आपके पास शामिल हैं, पाकिस्तान में कितने? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सैकड़ों मेंबरान हैं और आलमी इसलिए लिखे कि इंशाअल्लाह नियत साहब मंजिल आसान हमारा आगे तक काम करने का इरादा है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी कई शहरों में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम शुरू हो चुका है। और आपने पूछा कि मकसद क्या है, मोहब्बत और अखुवत का प्रचार है, इल्म व अमल की दावत को आम करना है और बेदारी मुस्लिम।
جی ناظرین، تو آپ نے دیکھا ہمارے ساتھ تھے علامہ عقیل باروی صاحب، جن کا کہنا تھا کہ بزم اعلیٰ حضرت کا مطلب یہ ہے کہ جو علم محبت کو عام کرنا ہے اور تمام فرقہ واریت کو دور کرنا. صوبائی وزیر بلدیات سردار محمد صالح بھوتانی، رکن قومی اسمبلی لسبیلا گوادر محمد اسلم بھوتانی، سابق وزیر اعلیٰ کی مشیر شہزاد صالح بھوتانی کی بیلوس عوامی خدمت اور انسان دوست جذبے سے متاثر ہو کر جام کالونی کے مختلف قبائل کے لوگوں نے بڑی تعداد میں بھوتانی کاروان کے سینئر رہنما محمد اسماعیل رند کی قیادت میں بھوتانی کارواں میں باقاعدہ طور پر شمولیت اختیار کر لی. شمولیت پروگرام سے بھوتانی کاروان کے سینئر رہنما محمد اسماعیل رند، خالد موندرا، دھنی بخش مغیری، وڈیرا غلام مصطفی اور دیگر نے بھوتانی برادران کی بیلوس عوامی خدمات کے جذبے اور علاقائی بنیادی مسائل کو حل کرائے جانے پر بہت سراہا. زندہ قومیں اپنے معمار کو نہیں بھولتی، اساتذہ قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں. مظفر گڑھ کے علاقے مونڈکا میں گورنمنٹ ہائی اسکول مونڈکا کے سینئر ٹیچر سرور شاکر کو ریٹائرمنٹ کے موقع پر اسٹوڈنٹس کی جانب سے خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تقریب منعقد کی گئی، جس میں اسٹوڈنٹس کی جانب سے ٹیچر کو منفرد انداز میں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے گاڑی کو پھولوں سے سجا کر دولہے کی طرح استاد کو گھر تک پہنچایا گیا اور بھرپور طریقے سے قوم کے معمار ٹیچر کو خراج تحسین پیش کیا گیا. اسٹوڈنٹس کی جانب سے استاد کو اعزازی شیلڈ اور پھولوں کے گلدستے بھی پیش کیے گئے. کروڑ لال عیسن جامع رحمانیہ جھرکل میں سالانہ عظمت قرآن و استقبال کے عنوان سے عظیم و عالیشان کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں جید علماء کرام نے قرآن پاک کی عظمت اور ماہ رمضان کی فضیلت بیان کر کے حاضرین کے دلوں کو نور سے منور کیا. تفصیلات کے مطابق سالانہ عظمت و قرآن و استقبال رمضان کانفرنس عظیم الشان طریقے سے جامعہ رحمانیہ جھرکل میں منعقد ہوئی. تقریب میں مولانا سید ابو بکر شاہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ماہ رمضان رب تعالیٰ کا مہینہ ہے، مہمان کا استقبال عزت و تکریم سے کرنا میزبان پر لازم ہے. مولانا عثمان بیگ فاروقی نے ملکی امن و سلامتی اور استحکام کے لیے پاکستان علماء کونسل کی خدمات بیان کی، امن بھائی چارے رواداری کا درس دیا. مولانا عبدالکریم ندیم نے کہا کہ قرآن پاک تمام قوموں کے لیے ایک عالمگیر قانون اور دستور العمل اور نجات کی نوید اور بشارت ہے. آخر میں مولانا عبدالکریم ندیم نے حفاظ کرام کی دستار بندی کی اور انہیں مبارکباد بھی پیش کی. میلسی میں گریڈ 4 ملازمین کی اے پی سی اے کی تنظیم کی تحصیل سطح پر تنظیم سازی کے حوالے سے اجلاس منعقد ہوا. گریڈ 4 ملازمین کی تنظیم اے پی سی کی جانب سے تحصیل سطح پر تنظیم سازی کے حوالے سے اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت تنظیم کے صدر مہر محمد جمیل نے کی. اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ درجہ چہارم کے ملازمین کے ساتھ ہونے والے استحصال کے خلاف بھرپور جدوجہد کریں گے. حکومت سے درجہ چہارم ملازمین کے مسائل فوری حل کرانے کے لیے اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانا ہمارا بنیادی حق ہے. اس موقع پر پنجاب ٹیچر یونین کے صدر محمد ادریس اور کثیر تعداد میں ملازمین نے شرکت کی. وفاقی وزیر برائے مذہبی امور پیر نور الحق قادری نے ضلع خیبر لنڈی کوتل بازار کے نئے بجلی فیڈر کا افتتاح کر دیا. افتتاحی تقریب میں ایکسین وابڈہ ارشاد خان، ایکسین فضل طواب، ایس ڈی او شاکر خان، سیکرٹری حاجی حمید اللہ افریدی، زکوٰۃ کمیٹی کے چیئرمین مولانا احسان اللہ جنیدی، لنڈی کوتل پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حاجی ذاکر علی شنواری اور لنڈی کوتل بازار کے تاجر بھی موجود تھے. جمعیت علماء اسلام خیبر پختونخوا کے صوبائی امیر سینیٹر مولانا عطاء الرحمان نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم ٹوٹی نہیں، غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں جو کہ بہت جلد ختم ہو جائیں گی. ان کا کہنا تھا کہ روٹھے ہوئوں کو منانے کا طریقہ کوئی ہم سے سیکھے. پی ڈی ایم سے روٹھے ہوئے سارے کے سارے جمہوری، آئینی اور آئینی اداروں کی بالادستی کی سوچ رکھنے والے ہیں. ملک میں جمہوریت کے خاطر وہ دوبارہ پی ڈی ایم میں ہوں گے. ان خیالات کا اظہار انہوں نے نوشیرہ اسپین کانڑے، تنگی خٹک اور مانکی شریف میں شمولیتی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا. اس موقع پر مکمل خان، مزمل خان، تسلیم خان، اسد اللہ، حبیب اللہ اور دیگر نے اپنے خاندانوں اور سینکڑوں ساتھیوں کے ہمراہ جمعیت علماء اسلام میں شمولیت کا اعلان کیا. شادیاں ہوں گی اب کچھ مختلف انداز میں. شادی پہ ہوگا روایتی ڈھول، نہ دوستوں کے بھنگڑے، بلکہ اب ہوگی نعت کی محافل اور درود و سلام کے گجرے. دولہا گھوڑی چڑھے گا، والدین کی دعاؤں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ہدیہ نعت پیش کرتے ہوئے. جی ہاں، بالکل علاقے کی معروف سیاسی اور سماجی شخصیت ماسٹر محمد ناظم نے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہوتے ہوئے شادی کی، کچھ مختلف انداز میں. اسی بارے میں مزید جانتے ہیں میاں مزمل منیر کی اس رپورٹ میں. سب سے بالا ہو
जी इलाका की सियासी व समाजी शख्सियत मास्टर मोहम्मद नाज़िम सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल पैरा होते हुए रिश्ता अज़वाज से मुंसलिक हो गए। इनकी दावत वलीमा पर पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मुहिबुल्लाह नूरी सजादा नशीन आस्ताना आलिया बसीरपुर शरीफ मियाँ मुज़म्मिल मुनीर मीडिया कोऑर्डिनेटर अल मोहसिन ग्रुप के साथ इलाका की सियासी व समाजी सिविल सोसाइटी उलमाए कराम और अहम तरीन शख्सियात ने शिरकत की। वलीमा की इस पुरवकार तकरीब पर उलमाए कराम ने दुरूद शरीफ का नजराना अकीदत पेश किया। बारात के मौका पर भी दुरूद सलाम के नजराने पेश किए गए। कैमरा रिपोर्टिंग टीम के साथ मियाँ मुज़म्मिल मुनीर, MM5 न्यूज़, हुजरा शाह मुकीम। रमज़ानुल मुबारक में यूटिलिटी स्टोर्स पर हुकूमत की जानब से 19 अशियाए खुर्दनोश पर सब्सिडी दी गई है। रीजनल मैनेजर यूटिलिटी स्टोर्स मलिक मोहम्मद अकबर शाहवानी तफसीलात बता रहे हैं। जैसे कि आपको पता है, वज़ीर आज़म के विज़न के मुताबिक आवाम को सस्ता अशिया उनके दहलीज तक पहुँचाना यूटिलिटी स्टोर का ये मकसद है, और इस मकसद के लिए यूटिलिटी स्टोर ने रमज़ान पैकेज अनाउंस किया है। इस रमज़ान पैकेज के तहत हमारे 19 अशिया ऐसे हैं जिस पे स्पेशल उन्होंने डिस्काउंट किया है, जिसमें चीनी, आटा, चाय, शरबत, बेसन, चाय और दूसरे बहुत से लवाज़मात हैं जिन पे हम लोगों ने सब्सिडी दिया हुआ है। तो इसी तरह उसके अलावा भी 1800 ऐसे अशिया है जिस पे हमारे सब्सिडी जारी है, जिनमें 20 से लेकर 40 रुपए तक एक चीज़ के ऊपर सब्सिडी है। तो ये सब्सिडी अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने स्टोरों के थ्रू आवाम तक पहुंचा रहे हैं, और इसके अलावा हम अपने मोबाइल यूनिट्स के थ्रू दूर दराज के इलाकों में भी भिजवा रहे हैं, ताकि वहाँ के दूर दराज के लोग जहाँ शहरों तक नहीं पहुँच सकते वो उनको भी इससे मुस्तफ़ीद हो सके। सिब्बी में 12 हमारे स्टोर्स है, जिनमें 2 मिनी मार्केट्स है, बाकी सारे कन्वीनियंट स्टोर है। तो ये सुबह 8:30 से लेकर शाम 4:30 बजे तक खुले होते हैं, और इस पे सब्सिडी जारी है, ताकि आवाम को किसी रुकावट के बगैर जो उनके घर के अशिया है वहाँ से उनको मिल सके। शहीदों और गाजियों की माएँ और बीवियाँ पेंशन की खातर ज़िले ख्वार होने लगी। तहसील दीना के दीना चौक पर पेंशन ना मिलने की वजह से रिटायर्ड मुलाजमीन ने GT रोड ब्लॉक कर दी। बुजुर्गों और बेवा माओं का कहना है कि माह रमज़ान सर पर है, पेंशन ना मिलने की वजह से हम घर का सामान कैसे लें। बेवाओं की रो कर आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील। खबर शामिल करते हैं सादकाबाद से। सादकाबाद शहर के मोहल्ला जोरकोट से 4 साला मासूम बच्ची 1 हफ्ते से लापता है। बेटी की जुदाई में वालिदैन शिद्दत गम से निडाल हैं और अहले इलाका का एहतजाज भी हो रहा है। ASP सादकाबाद ने 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील देते हुए बच्ची की जल्द बाजियाबी की यकीन दहानी करा दी है। मजीद जानते हैं आशिक अली खोकर की इस रिपोर्ट में। बच्ची ये है 4 साला अलीबा की माँ, जो अपनी बच्ची के लापता होने की वजह से शिद्दत गम से निढाल है। 1 हफ्ता कबल सादिकाबाद के मोहल्ला जोरकोट से घर के बाहर खेलते हुए 4 साला मासूम गायब हो गई है। 1 हफ्ता गुजर जाने के बावजूद बच्ची के लापता होने का सुराग ना मिल सका, और बच्ची के वालिदैन अपनी मासूम बच्ची की जुदाई में शिद्दत गम से निढाल हैं। अहले इलाका ने शदीद एहतजाज करते हुए हुकाम बाला से मासूम बच्ची की जल्द बाजियाबी की अपील की है। इस मौके पे बच्ची के वालिद का कहना था, साड़ी बच्ची 4 साढ़े 4 साल उम्र से तकरीबन गुम हुए 7 दिन तो लापता। असी परेशान है, ना रोटी खाने ना कोई शायद खान पीन। दूसरी जानिब पुलिस के ज़राए के मुताबिक बच्ची को अगवा किए जाने का शुबा है। ASP सादिकाबाद ने 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील देते हुए बच्ची की जल्द बाजियाबी की यकीन दहानी करा दी। कैमरा टीम के साथ आशिक अली खोखर, MM5 न्यूज़, सादिकाबाद।
पूरे सिंध की तरह जिला ठट्टा में भी सिंध हुकूमत की नाअहली के बायस महंगाई उरूज पर है। रमज़ान आने से पहले ही खाने पीने की अशिया के रेट बढ़ा दिए गए। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं ठट्टा से हमारे ब्यूरो चीफ GM जोखियो। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला ठट्टा में। पूरी सिंध की तरह ज़िला ठट्टा में भी महंगाई उरूज पर है। सिंध हुकूमत की नाअहली की वजह से महंगाई उरूज पर है। इसी हवाले से हमारे साथ दुकानदार मौजूद है और आवाम मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं उनका क्या कहना है। फ्रूट देखो, रमज़ान आने से पहले इतनी महंगाई, घरों में, ठट्टा में, हर जगह भी महंगाई। हम सिंध हुकूमत से अपील करते हैं, खुदा रहा इस आवाम, गरीब आवाम की कुछ ना कुछ करके जाए। आटा 70 का 75 चल रहा है, 80 तक चल रहा है, ब्लैक मेली हो रहा है। व्यापारियों से पूछो भैया क्या चाहिए, ऊपर से महंगी लगी पड़ी है, हम क्या करें। 100-510 रुपये के हिसाब से चल रही है। घी है 280 के रेट से चल रहा है। यहाँ के जो गरीब आवाम है, यहाँ के जो लोकल इंसान, यहाँ के रिहायशी हैं, गांव देहात वाले, उनके लिए कोई रोज़गार का ज़रिया नहीं है। हम गरीब बंदे लोग कमाते हैं, रोज़ खर्चा करते हैं, मगर इस दौर में हर चीज़ को महंगाई रखी हुई है। चीनी 110 रुपये चल रही है। इसी तरह जो रॉ मटेरियल है जगहें बनाने का, उसकी भी हर चीज़ समेत वो भी आज 20 रुपये जो है ना वो इजाफी ले रहे हैं उस पर। इतनी महंगाई बढ़ गई है कि जो 300 मजदूर कमाता है वो क्या खाएगा, क्या बच्चों को खिलाएगा, ये तो हमारे को गवर्नमेंट जवाब दे। जी नाज़रीन, आप लोगों ने ज़िला ठट्टा की आवाम की बातें सुनी, दुकानदारों की बातें सुनी। इन लोगों का कहना है कि महंगाई उरूज पे है, महंगाई को कम करके हमें जीने का हक दिया जाए ताकि हम अपने बच्चों का पेट का गुजर सफ़र कर सकें और 2 वक्त की रोटी सुकून से खा सके। कैमरामैन टीम के साथ GM जोखियो, MM5 न्यूज़ ठट्टा। जोही के दुकानदार फयाज जतोई को बिला जवाज़ गिरफ्तार करके सख्त तशद्दुद का निशाना बनाने के खिलाफ जोही के दुकानदार, सिविल सोसाइटी और सियासी समाजी मजहबी रहनुमाओं का एहतजाजी मुजाहरा। जोही में मुजाहिरीन ने अब्बास वोगियो, मुर्तज़ा रिंद, मेहरुल्लाह जमाली, उरफान रिंद और दीगर ने जोही पुलिस के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने बताया कि पुलिस ने लॉकडाउन को कमाई का जरिया बना लिया है। दुकान बंद करके सामने बैठे हुए दुकानदार को गिरफ्तार करके रिश्वत ना देने पर सख्त तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जोही पुलिस की लॉकडाउन के बहाने करप्शन, रिश्वतखोरी उरूज पर पहुंच चुकी है। दुकानदार पर तशद्दुद और गिरफ्तारी में मुलव्वस पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान, वजीर आजम, वजीर आला सिंध, IG सिंध से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ अहले सुन्नत और जमात अहले सुन्नत मीरपुर ख़ास पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम मदनी मस्जिद गरीबाबाद मीरपुर ख़ास में शाकिर हुसैन शाकिर की ज़ेर निगरानी इस्तकबाल माह रमज़ान मुबारक के सिलसिले में महफ़िल नात का इनेकाद हुआ। तफसीलात मोहम्मद खुर्रम कादरी की इस रिपोर्ट में। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ अहले सुन्नत और जमात अहले सुन्नत मीरपुर खास पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम मदनी मस्जिद गरीबाबाद मीरपुर खास में इस्तकबाल माह रमज़ान मुबारक के सिलसिले में महफिल नात का प्रोग्राम शाकिर हुसैन शाकिर के ज़ेर निगरानी, हाफिज़ महमूद अहमद कादरी, अलामा सादिक हुसैन सईदी के ज़ेर सरपरस्ती और शहर हैदराबाद से आए हुए मेहमान पीर सैयद सईद अहमद कादरी चिश्ती जाबिर मजीद की ज़ेर सदारत मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से किया गया। कारी साकिबुर रहमान और शाकिर हुसैन शाकिर ने नकाबत के फ़राइज़ अंजाम दिए। सनाखानी का नजराना आलम इस्लाम के नामवर सनाखा अलीमुद्दीन अलीम, इश्तियाक अली कादरी, फैज़ान आसिफ कादरी, फरमान अली कादरी, मुज़म्मिलुर रहमान कादरी, शहजाद अली कादरी, उमैर उबैद कादरी ने पेश किया। जबकि ख़ुसूसी खिताब शहर हैदराबाद से आए हुए मेहमान खतीब हज़रत अल्लामा मौलाना पीर हसन इलाही कादरी चिश्ती फरीदी ने फरमाया। प्रोग्राम में उलमा कराम में मुफ्ती मोहम्मद अय्यूब सिकंदरी, मुफ्ती कमालुद्दीन सिकंदरी, मौलाना मोहम्मद बख्श कादरी, मौलाना हाकिम अली कशकोरी, मौलाना इल्तमास साबिर कादरी, मौलाना साले ताहिरी, मौलाना अली हसन ताहिरी, मौलाना शमशुद्दीन कादरी, मौलाना नवेद सिकंदरी, मौलाना आदिलुर रहमान कादरी। जबकि शहर के मौजूद शख्सियात में अनीसुर रहमान शेख, अमीन मेमन, आशिक अली नीलगर राजपूत, हाजी इजलान दहलवी, अब्दुल जब्बार खान, हाजी तनवीर कादरी फरीदी, अकबर गौरी, शहराज लोधी ने शिरकत की और आए हुए मेहमानों को सिंध का रिवायती तोहफा अजरक पेश की और फूलपाशी की गई। बाद अज़ा महफिल के इख्तिताम पर दुआए खैर के बाद आशिकाने रसूल के लिए लंगर का एहतमाम किया गया। मुल्क के दीगर शहरों की तरह शुजाबाद में भी हुकूमत पंजाब की जानिब से माह सयाम से कबल रमज़ान बाज़ार कायम कर दिया गया, जिसमें आने वाले शहरियों को आटा, चीनी, दालों समेत मुख्तलिफ अशियाए खुर्दोनोश एक ही छत तले मुहैया की जा रही हैं। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अतीकुर रहमान खोखो से। जी अतीक, हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि शुजाबाद के रमज़ान बाज़ार में क्या सहूलियात फराहम की जा रही हैं।
जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के अहकामात पर अमल करते हुए मुल्क के दीगर शहरों की तरह शहर शुजाबाद में भी सस्ता बाज़ार कायम कर दिया गया है। यहाँ पर एशिया फूड नोश के भी स्टॉल लगा दिए गए, गोश्त का स्टॉल लगा दिया गया। और मैं आपको बता दूँ कि सब्ज़ी भी बाज़ार से बारियात रेट पर दस्तियाब है। बात की जाए यहाँ चीनी और आटे की, तो जो आटे और चीनी की किल्लत शहर में बहरान इख्तियार कर चुकी थी, यहाँ पर आटा और चीनी भी वाफर मिकदार में मौजूद है। जब हमारी यहाँ पर शहरियों से बात हुई तो शहरियों का भी यही कहना था कि वज़ीर आला पंजाब और डीसी मुल्तान का ये ऐसा इक़दाम है जो एक ही छत के नीचे हमें तमाम एशिया बाज़ार से भी कम रेट पर फराहम की जा रही हैं। और मैं आपको बता दूँ शहरियों ने मुतालबा किया है कि ये जो 1 kg चीनी दी जा रही है इसकी मिकदार को बढ़ाया जाए ताकि हम बासानी से ख़रीद कर अपने घर का गुजर बसर अच्छा कर सकें। और मैं आपको बता दूँ कोरोना एसओपीज़ की बात करें तो कोरोना एसओपीज़ पर भी यहाँ अमल कराया जा रहा है। इस बाज़ार में इंटर होने से पहले मास्क और सैनिटाइज़र कराया जा रहा है। मास्क के बगैर आने वाले ग्राहक को दाखिल भी नहीं होने दिया जा रहा। जी न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए MM5TV.com।